जितने भी दर्शक हमारे साथ इस मुहिम के जरिए जुड़े हैं या लगातार जुड़ रहे हैं, वो अब रक्तदान की कीमत तो जरूर समझने लगे होंगे। वैसे भी हम रक्तदान के बारे में बहुत सुनते हैं, बहुत जगहों पर हमने उसकी जरूरत को महसूस किया भी है या दूसरों को उसकी जरूरत महसूस करते देखा है। इसके बावजूद बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि बेशक रक्त की जरूरत किसी और को है, लेकिन उस जरूरत को पूरा आप और हम कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी तादाद में रक्तदान करके। जिंदगी से जिंदगी की ओर समृद्ध जीवन फाउंडेशन की ये एक ऐसी ही मुहिम है और इस खास मुहिम में हम आपका स्वागत करते हैं। जिंदगी से जिंदगी की ओर ये एक ऐसी मुहिम है जो अब एक मिशन बन चुका है। समृद्ध जीवन फाउंडेशन ने रक्तदान का एक ऐसा महासंकल्प लिया है जिसमें देश के जन जन की भागीदारी इस मिशन की जीत होगी। 26 सितंबर को देश भर में रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां हमारा मकसद है कम से कम 5 लाख ब्लड यूनिट उन जरूरतमंदों के लिए जुटाई जाए जिन्हें इसकी जरूरत है। मुझे नहीं लगता इसकी अहमियत को समझाने की जरूरत है किसी को भी, आप सब समझते हैं। हाँ, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप निकलें, सिर्फ इसकी जरूरत को समझे नहीं, इस जरूरत को पूरा करने में अपना योगदान भी दें। हम अपने सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि वो इस कार्यक्रम को एक टेलीविजन शो की तरह न लेकर एक मुहिम की तरह लें और जिंदगियों को बचाने की उस कोशिश की तरह लें जहां आप और हम मिलकर इस मुहिम को कामयाब बना सकते हैं। आप हमें फोन भी कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर हैं 01142788813637। टेलीविजन स्क्रीन पर भी ये नंबर आप लगातार देख पाएंगे। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देश के युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और खास मेहमान भी इस खास पेशकश का हिस्सा बनते हैं और इस मुहिम को और मजबूत करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स से डॉक्टर महेश चंद्र मिश्रा, जो जेपीएन एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के चीफ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर। साथ ही साथ मौजूद हैं डॉक्टर वंशी सिंह, जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में ब्लड बैंक की डायरेक्टर हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर वंशी आपका भी। हम आगे बढ़े, हमने अभी डॉक्टर साहब जितनी भी खास पेशकश रखी है दर्शकों के सामने, वह मकसद हमारा ये था कि हम दर्शकों के सामने उन परिस्थितियों को, उन हालात को पहुंचाए जहां पर खून की जरूरत पड़ती है, चाहे वो बीमारियों की बात हो, थैलीसीमिया, एनीमिया जैसी बीमारियां हो जिनमें रक्त की जरूरत है, उसके अलावा कोई चारा नहीं, या फिर हमने 26/11 के हमले की बात की कि जब आतंकी घटनाएं होती हैं तब भी जरूरत पड़ती है खून की। एक और बड़ा मसला होता है जब नेचुरल कैलामिटी यानी कि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, प्रकृति का मुकाबला हम नहीं कर सकते, ये भी साफ है और हमने देखा भी है, ये सच्चाई है। लेकिन इतना जरूर है कि आपदा में घायलों की मदद की जा सकती है, खास तौर से उन लोगों की जो इन आपदाओं में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और आप जानते हैं कैसे, रक्तदान के जरिए। कश्मीर से हमारी खास रिपोर्ट देखिए। प्रकृति का कहर जब भी इंसान पर तबाही बनकर टूटा, उसने हमेशा इंसान को और मजबूत बनाया है। आपदा से संघर्ष में हम हमेशा दोहरे मोर्चे पर लड़े हैं, एक प्रकृति के कहर से मुकाबला और दूसरा तबाही में इंसानियत का इम्तिहान। ऐसे ही कई इम्तिहानों की गवाह है ये चमचमाती शील्ड, जो एक शख्स की शख्सियत की इबादत बन चुकी है। श्रीनगर में रहने वाले शब्बीर हुसैन खान पिछले 30 सालों से रक्तदान को अपना मानव धर्म बना चुके हैं। 46 साल के शब्बीर हुसैन अब तक 134 बार रक्तदान कर चुके हैं, लेकिन आज भी उन्हें रक्तदान करने की ललक साफ देखी जा सकती है। 30 सालों से मैंने आज तक 134 बार खून खुद अपने जिस्म से दिया है। तो उम्मीद है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं अपनी मिशन ब्लड डोनेशन के लिए वक़्फ़ रखता हूँ और आगे भी इंशाल्लाह आखिरी दम तक, जब इसकी एज लिमिट है तो तब तक मैं अपना ब्लड पेश करके। साल 2010 में शब्बीर ने 3 यूनिट ब्लड एक लड़के को उस वक्त दान में दिया जब लद्दाख में बादल फटने की वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गया था
शब्बीर की ऐसी कई दिलेरियों के ये सर्टिफिकेट गवाह हैं, जो एक सुनहरे इतिहास को समेटे हुए हैं। इंशाल्लाह कश्मीर में हमने एक जिंदा दिल मिसाल रखी 2010 में। मेरी बाजू भी टूटी गई, फिर भी मैं ब्लड देने के लिए गई, तो मैंने उसमें भी 2 बार दिए, एक तो लद्दाख के पेशेंट के लिए दिए और श्रीनगर के लिए दिए। ब्लड डोनेशन शब्बीर हुसैन खान का मिशन बन चुका है। महज 15 साल की उम्र से शब्बीर रक्तदान करते आ रहे हैं। शब्बीर ने 1980 से ही रक्तदान करना शुरू कर दिया था। आज 46 साल की उम्र में शब्बीर कश्मीर का करिश्मा बन चुके हैं। ये एक ऐसे इंसान की दास्तां है जिसने आपदा से संघर्ष सिर्फ इसलिए जीत लिया क्योंकि उसने इंसानियत को अपनी ताकत बना लिया है। आप भी 26 सितंबर को रक्तदान करें, जिंदगी से जिंदगी की ओर। आरिश बिलाल के साथ रवि अवस्थी, लाइव इंडिया, श्रीनगर। किसी भी अच्छे काम को करने के बाद एक उत्साहवर्धन होता है, उस काम को बार बार करने की इच्छा होती है। शब्बीर जाहिर सी बात है इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि रक्तदान से ज्यादा खुशी किसी और चीज में शायद नहीं मिलती। आप भी जब रक्तदान करेंगे तो इस एहसास को जरूर पा पाएंगे। डॉक्टर मिश्रा, लेकिन हमने नेचुरल कैलामिटीज की बात की या शब्बीर जैसे लोगों की भी जब हम बात करते हैं, एम्स एक ऐसी जगह जहां पूरे देश के जो मरीज होते हैं उनकी निगाह होती है, उनके परिजनों की निगाह होती है, क्योंकि ये माना जाता है, सीधी मोटी भाषा में कहा जाए, देश का सबसे बड़ा अस्पताल। किस तरह के चैलेंजेस आपने देखे हैं जब ऐसी आपदाएं आती हैं, विपदाएं आती हैं? बिल्कुल, मैं जैसे बताऊंगा, हमारे ट्रॉमा सेंटर जब से आया है, मेहरौली में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, सरोजनी नगर में हुए, कनॉट प्लेस में हुए और बहुत सारे हादसे हुए, करीब 50 बड़े हादसे जो हम लोगों ने अभी तक हैंडल किए हैं। और मैं समझता हूं कि जब आपदा आती है तो उसमें जनता का जो एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होता है वो बड़ा एनकरेजिंग होता है। मेरे को बिल्कुल बड़ा क्लियरली याद है जब मेहरौली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और हमारे पास मरीज आए तो बहुत सारे लोग स्वयं रक्तदान के लिए हमारे पास वॉलंटियर किया लोगों ने, और वो इसलिए किया कि आपके किसी चैनल पे नीचे स्क्रॉल आ रहा था कि ब्लड की कमी है। हालांकि उस दिन हमको ब्लड की कमी नहीं थी और हमने सबसे हाथ जोड़ के कहा विनम्रता से कि आप लोग अभी जाएं, अपना अपना नंबर छोड़ दीजिए, अगर आपके ग्रुप की और वैसे भी हमको आवश्यकता होगी तो हम जरूर आपको बुला लेंगे। और ईश्वर की बड़ी कृपा थी कि कोई ब्लड की हमको कमी नहीं हुई उस दिन। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जितने ऑपरेशन होते हैं जी, उनमें ब्लड की जरूरत पड़ती है। हार्ट का होता है, ब्रेन का होता है, हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं जिसमें रक्त की जरूरत आवश्यकता पड़ती है। और उसके अलावा, ऑपरेशन के अलावा आजकल आप देखिए डेंगू का सीजन चल रहा है। अब ब्लड जो अब देते, मैडम ज्यादा बताएंगे इस विषय में, अब हम पूरा ब्लड नहीं देते हैं और उसके कंपोनेंट सेपरेट कर लेते हैं। तो हम ये बता रहे हैं दर्शकों की, एक ब्लड यूनिट से आप 3 जानों को बचा, 4 लोगों की आप मदद कर सकते हैं और ज्यादा लोगों की मदद होती है। और जब जागरूकता की बात आती है तो रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम भी सामने आता है, एक ऐसी संस्था जो बहुत लंबे समय से जागरूकता लोगों में फैला रही है, ब्लड डोनेशन और भी बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन खास तौर पर रक्तदान कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए तो है ही, वो एक खुशी देता है, एक एहसास देता है आपको कि आपने किसी के लिए कुछ किया, किसी की जान बचाई। लेकिन जिन लोगों को इसकी जरूरत होती है वो जैसे इस कीमत को समझते हैं, कोई नहीं समझ सकता। डॉक्टर वंशी, जब लोगों को समझाना होता है या ब्लड डोनेशन के लिए उन्हें उत्साहित करना होता है तो फिर रेड क्रॉस के सामने, आप लोगों के सामने किस तरह के चैलेंजेस होते हैं? मेन चैलेंज होता है कि लोग मोटिवेट करने के बाद ये समझना चाहते हैं कि इसको देने से हमें क्या परेशानी होगी, क्या आप लोग जो बैग यूज कर रहे हैं ये स्टराइल है, कहीं मुझे तो कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा। तो हम इनको बिल्कुल क्लियर एक पिक्चर बताते हैं जिसको हम प्री काउंसलिंग के समय बताया जाता है, और कितना ब्लड लेंगे, आपके डोनेशन के बाद आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी, और आप इसके बाद किन किन लोगों को कैसे जान बचा रहे हैं, कितने दिन बाद प्रोसेसिंग होती है और आप कितने दिन बाद फिर से ब्लड दे सकते हैं। और रेगुलर डोनेट करने के लिए भी इनको मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि यदि ये रेगुलर डोनेट कर रहे हैं तो इनका एक रेगुलर पैनल हमारे पास बन जाता है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ एनी रिस्क रहते हैं, क्योंकि हम इनकी टेस्टिंग कर चुके होते हैं। यदि विंडो पीरियड में इनकी कोई भी इन्फेक्शन रहेगा तो जो हम कैच नहीं कर सकते हैं तो इनके लिए इजीली हम कैच कर पाएंगे, क्योंकि 3 मंथ्स बाद ये फिर आ रहे हैं। और ये एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए भी इनको मोटिवेट किया जाता है।
तो मेन हम लोग ने देखा है कि रिटेन नहीं होते हैं डोनर। एक बार दिया, 2 बार दिया, फिर मिस कर दिया, बीच में 1 साल नहीं दिया क्योंकि वो बिजी हैं। तो हम लोगों को यही गाइड करते हैं कि आप नियरेस्ट जो भी ब्लड बैंक है वहाँ पे दीजिए। पता करिए यदि आपके ऑफिस के पास में कहीं पे भी ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, आप सिर्फ आधे घंटे का टाइम निकाल के ब्लड दे सकते हैं और उसके बाद आप नॉर्मल एक लाइफस्टाइल, आपको काम पे जाना है जा सकते हैं, आपको इसमें कोई कमजोरी महसूस नहीं होगी। और एक ऐसा मौका तमाम देशवासियों को मिल रहा है 26 सितंबर को, जब आप भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। समृद्ध जीवन फाउंडेशन की यह मुहिम है। देश के कोने कोने में रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं और फाउंडेशन के सीएमडी महेश मोतेवार, जिन्होंने 26 सितंबर को देश के जन जन से रक्तदान करने की अपील की, उनकी अपील आपको सुनवा। 2 साल पहले 26 सितंबर 2010 में हमने रक्तदान शिविर किया था पूरे इंडिया में 160 जगह पे। तो उस वक्त 27,430 लोगों ने रक्तदान किया था। और आज हमने ऐसा देखा कि 21वीं सदी चल रही है हमारी, लेकिन सबको सबसे ज्यादा मेन जरूरत है आदमी को रक्तदान की। रक्त मिलता नहीं टाइम पे, तो वो सोचते कि रक्त की कोई फैक्ट्री नहीं होती। और हम अगर पूरे देशवासी इकट्ठा होके हमारे देश के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं तो रक्तदान एक जीवन दान होता है। इससे कई लोगों की जान बच सकती है। और जिसको रक्त की जरूरत है उसको जाके पूछो कि रक्त का महत्व कितना है। जिसको टाइम पे जरूरत है उसको मिलता नहीं है। तो हम हमारे परिवार के माध्यम से और पूरे देश को आह्वान करते हैं कि 26 सितंबर के दिन हम पूरे देश भर में सभी लोगों ने मिलकर 5 लाख लोगों को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और इस मुहिम का हिस्सा तमाम सोसाइटीज बन रही हैं। क्या नेता, क्या अभिनेता, सभी आपसे अपील कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इस मुहिम के बारे में क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी ये मुहिम जाएगी। बुधवार दिनांक 26 सप्टेंबरला संपूर्ण देशामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये जो रक्तदान शिबिराचा कार्यक्रम मी मराठीतर्फे आयोजित करण्यात आलेला आहे, तो अतिशय स्तुत्य अशा प्रकारचा उपक्रम आहे। मी महाराष्ट्रातल्या देशातल्या तमाम जनतेला आवाहन करीन, विनंती करीन या रक्तदानाच्या कार्यक्रमामध्ये सर्वांनी सहभागी व्हावं आणि रक्तदान करावं।